Good morning students. I welcome you in today's maths video class. Today we are going to solve some more problems from third chapter, trip to Bhopal, page number 32. So dear students, here we have a table showing the name of the boat, then ticket price and the trip time. These children are riding different boats and enjoying the trip. So let us solve some problems, and these problems are given on this page. I'll show you. You can see here, this is the table, and the problems related to this table are given as these are the problems. You can see here. So now we are going to solve these problems one by one. So let's start. And I have written all the problems on this page here. So the first question is here. Indra and Bhanu first went in the motorboat and then took the oar boat. So the same question I have written here. Indra and Bhanu first went in the motorboat and then took the oar boat. How much did they pay for both the boats? Means इंद्रा और भानु दोनों पहले मोटरबोट में गए और फिर उन्होंने और बोट ली. तो इन दोनों बोट के लिए उन दोनों ने टोटल कितना पे किया, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है. हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स. तो देखिए, सबसे पहले पता लगाएंगे कि मोटर बोट का टिकट प्राइस क्या है और बोट का. तो अगर हम टेबल देखते हैं तो मोटर बोट का टिकट प्राइस वन टिकट आता है 25 रुपीज में. चूंकि दो बच्चे हैं तो दो बच्चों को कितना पे करना पड़ेगा, दो टिकट लेनी पड़ेंगे. सो वन टिकट 25 रुपीज. सो टू टिकट मीन्स सो 2 times 25. सो 2 into 25 इक्वल्स 50 रुपीज. इन द सेम वे और बोट का प्राइस आप देख रहे हैं 15 रुपीज है टिकट प्राइस, 15 रुपीज. सो वन टिकट फॉर और बोट इक्वल्स 15 रुपीज. सो प्राइस फॉर 2 टिकट्स. सो 2 टिकट लेनी पड़ेंगी, दो बच्चे हैं. दैट मीन्स 2 times 15. सो 2 into 15 इक्वल्स 30. सो 50 plus 30 इक्वल्स 80 रुपीज. सो 80 रुपीज दे हैव टू पे इन ऑल फॉर 2 बोट्स. सो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि 80 रुपीज आप इनको पे करना पड़ेगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड्स. सो इसी क्वेश्चन में जो दो बच्चे हैं इंद्रा और भानु, तो ये दोनों बोट में जब बैठते हैं तो उनको टोटल कितना टाइम मिला, राइडिंग टाइम क्या हुआ इनका टोटल. तो हम देखेंगे कि मोटर बोट का राइडिंग टाइम है 20 मिनट ट्रिप टाइम, राइडिंग टाइम, और बोट का जो ट्रिप टाइम है 45 मिनट्स. सो इन दोनों टाइमिंग को हम प्लस करेंगे. सो 20 plus 45 equals 65 minutes. So they will have 65 minutes in all for the trip time. I hope this is clear to you. Now coming to the next question. The next question is this one. One group of children went for double-decker trip. They paid for rupees 415 total. How many children went for double-decker trip? तो इस क्वेश्चन को मैंने नीचे सॉल्व किया, देखिए आप. सो मैंने ये क्वेश्चन फिर से यहाँ लिखा है ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे. तो आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे डबल डेकर बोट के ट्रिप पर गए और उन्होंने टोटल वहां पे 450 रुपीज पे किया. तो पता लगाना है कि कितने बच्चों ने इस डबल डेकर बोट का ट्रिप लिया. सो कितने बच्चे गए बेसिकली इस ट्रिप पर. तो हम देखते हैं कि प्राइस ऑफ वन टिकट इन डबल डेकर इक्वल्स ₹30. एक टिकट का प्राइस है 30 रुपीज. तो हम कह सकते हैं कि ₹30 इक्वल्स वन टिकट. मीन्स ₹30 में एक टिकट बनेगी और वन टिकट मीन्स वन चाइल्ड. सो हम कह सकते हैं कि ₹30 इक्वल्स वन चाइल्ड. सो ₹450 इक्वल हाउ मेनी चिल्ड्रन. बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कभी हमें किसी एक बिग अमाउंट को इक्वल एंड स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करना होता है और हमें एक पार्ट का अगर अमाउंट मालूम है कि कितना है, तो कितने पार्ट्स बनेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स फॉर्म होंगे, तो हम कैसे पता लगाते हैं. वो जो बिग अमाउंट है, जैसे यहाँ पे 450 है, तो उस बिग अमाउंट को हम उस एक पार्ट के अमाउंट से डिवाइड कर देते हैं तो आपको नंबर ऑफ पार्ट्स आ जाते हैं. तो इसी तरह से यहाँ पर ₹450 को अगर मैं ₹450 को 30 से डिवाइड करूंगा तो हमें कितने पार्ट्स मिलेंगे, इक्वल पार्ट्स 15. ये 15 पार्ट्स मीन्स 15 चिल्ड्रन. इट मीन्स कि ₹450 में 15 चिल्ड्रन डबल डेकर ट्रिप पर जा सकते हैं. आई होप ये भी आपको समझ आया होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच बोट मेक्स 2 trips in 1 hour. कि कौन सी बोट है
जिसके 2 ट्रिप 1 आवर में कंप्लीट हो रहे हैं। तो बच्चों अगर देखें हम मैं फिर से आपको टेबल दिखा देता हूं। टेबल हमारे पास ये टेबल है, देखिए इसमें अब हमें देखना है कि कौन सी बोट ऐसी है जिसकी 2 ट्रिप 1 आवर में कंप्लीट हो। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर तो देखिए इस टेबल में ये सभी ट्रिप टाइम है, मीन्स 1 ट्रिप 45 मिनट्स, 1 ट्रिप 30 मिनट्स, 1 ट्रिप 20 मिनट्स एंड 1 ट्रिप 45 मिनट्स। सो अगर हम यहाँ देखते हैं 40, अगर हम इसको 2 ट्रिप लेते हैं तो 45 प्लस 45 कितना हुआ 90। सो 90 इज मोर देन 60 मिनट्स। नाउ 30 प्लस 30 इक्वल्स 60। So it is clear from this table that paddle boat is the required boat or required answer. So इस क्वेश्चन का आंसर होगा पैडल बोट, क्योंकि पैडल बोट को अगर हम इसकी 2 ट्रिप लेते हैं तो 2 ट्रिप का कितना टाइम बनेगा 30 प्लस 30 60, दैट मीन्स 60 मिनट्स और 60 मिनट्स इक्वल्स 1 आवर। सो दिस इज अवर आंसर पैडल बोट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप। कौन सी बोट है जो आधे घंटे से कम का टाइम लेगी एक ट्रिप कंप्लीट करने में। तो हम फिर से देखिए टेबल ध्यान से देखते हैं तो ट्रिप टाइम से भी ध्यान से देखिए। तो इसमें देखिए 45 मिनट्स जो कि 30 मिनट से ज्यादा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट्स, सो हाफ एन आवर इक्वल्स हाउ मच 30 मिनट्स। और किसी भी नंबर का हाफ करने के लिए बच्चों हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं। सो 60 का हाफ निकालने के लिए हमें 60 को 2 से डिवाइड करना है। सो वी गेट 30 मिनट्स। सो 30 मिनट्स, तो यहाँ देखना है कि कौन सी बोट ऐसी जिसका ट्रिप टाइम 30 मिनट से कम है। 45 मिनट्स जो कि 30 से ज्यादा है, 30 मिनट्स ये तो 30 के इक्वल है। 20 मिनट्स, यस 20 इज लेस देन 30, इट मीन्स एंड 20 मिनट्स, दिस इज विच बोट, दिस इज मोटर बोट। सो आंसर इज मोटर बोट। नाउ द मोटर बोट ट्रिप टाइम इज 20 मिनट्स विच इज लेस देन 30 मिनट्स। सो द मोटर बोट इज रिक्वायर्ड बोट। तो यही बोट है जो हमें चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोट गिव्स देम मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। यानी कौन सी बोट ऐसी है जो उनको ज्यादा ट्रिप टाइम दे रही है, सबसे ज्यादा टाइम दे रही है उनको घूमने के लिए और सबसे कम पैसा लग रहा है। तो देखते हैं ध्यान से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा ट्रिप टाइम कहां मिल रहा है। तो देखिए ध्यान से टेबल गौर से देखते हैं तो एक तो 45 मिनट्स यहां मिल रहा है, 45 मिनट्स यहां है, बाकी दोनों टाइम 30 एंड 20 ये 45 से कम है। अब इनका प्राइस देखते हैं। यहाँ 45 मिनट्स का ट्रिप लेने के लिए हमें 30 रुपीज पे करने पड़ते हैं और यहाँ 45 मिनट्स का ट्रिप लेने के लिए 15 रुपीज पे करने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली 15 इज लेस देन 30। सो द आंसर इज बोट विद ओर्स। तो बच्चों इस टेबल को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें बोट विद ओर्स एक ऐसी बोट है जो मैक्सिमम ट्रिप टाइम दे रही है 45 मिनट्स का और लीस्ट टिकट प्राइस है उसका ₹15। सो आई होप यू वुड हैव गॉट इट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन, एक्चुअली दिस क्वेश्चन आई हैव रिटन from here you can see, yes this is Javed went twice for boating। so बेटा मैंने ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है तो मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ। so Javed went twice for boating, जावेद 2 बार बोटिंग पर गया। he paid a total of ₹40 and boated for 50 minutes। उसने टोटल इन 2 बोट्स के लिए जो 2 बार बोटिंग के लिए गया टोटल उसने 40 रुपीज पे किया और उसका जो ट्रिप टाइम था 50 मिनट का। तो आपको पता लगाना है कि विच 2 बोट्स डिड ही टेक, तो वो कौन सी 2 बोट है जो उसने यूज की जिसमें वो गया। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, पहले हम ट्रिप टाइम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि ट्रिप टाइम कौन सी 2 बोट ऐसे जिनका ट्रिप टाइम प्लस करने पे 50 बनता है। नाउ कमिंग बैक टू द टेबल, तो यहाँ देखिए हमें 50 मिनट्स बनाने हैं। सो अगर हम देखते हैं इसको गौर से, अगर हम कोई 2 ट्रिप टाइम लेते हैं प्लस करने पे 50 बनना चाहिए। तो देखिए 20 प्लस 30 इनको मिलाकर कितना बन रहा है 50। अब इनका प्राइस देखते हैं, टिकट प्राइस इनको मिलाकर क्या 40 बनेगा। So 15 plus 25 40। So clearly we have got the answer। So हम देखते हैं कि he took paddle boat and motor boat। तो उसने 2 बोट कौन सी ली, पैडल बोट एंड मोटर बोट। रीजन वी हैव देयर ट्रिप टाइम टुगेदर। उनका अगर दोनों का ट्रिप टाइम मिलाएं तो हम देखते हैं 30 प्लस 20 कितना, 30 प्लस 20 50 मिनट, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 मिनट होना चाहिए। ऐसे अगर उनका प्राइस देखते हैं दोनों का मिलाकर तो 15 प्लस 25 कितना हुआ, 15 प्लस 25 ₹40। It means the required boats are paddle boat and motor boat। And now coming to the last question, this is the last question, page number 33। Children enjoy different boat rides till 4 o'clock। It's time to return। Now they will not stop anywhere and reach back in 2 hours। अब 4 बज चुके हैं और बच्चों का समय हो गया वापस लौटने का। अब वे कहीं भी नहीं रुकेंगे और वो 2 घंटे में वापस आ जाएंगे।
तो अगर वो 4 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो कितने समय पर, उसमें घड़ी में क्या टाइम होगा कि वो लोग घर वापस लौट आएंगे होशंगाबाद। तो देखिए उन लोगों ने अपना ट्रिप कब स्टार्ट किया, वापसी का 4 बजे 4 o'clock, और वापस आने में कितना टाइम लग गया 2 hours। सो इस तरह से 4 + 2 कितना हुआ 6। सो उस समय घड़ी में कितना टाइम हो रहा होगा 6 o'clock। इट मीन्स बाय 6 o'clock दे मस्ट रिटर्न होशंगाबाद। So that's all for today, and we will come with some new problems in the next class. Okay students, take care, bye bye, thank you.